हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोगों ने देखा होगा कि आज कोर्ट में क्या हुआ। मैंने तो पूरा लाइव देखा, 2-3 घंटे सुबह से वेट कर रहा था और 2 बजे लंच करने चले गए। उसके बाद हुआ, मतलब इम्प्रूवमेंट करने की दोनों को बहुत ज़रूरत है, बट एनटीए वालों की तो यार बुरी हालत होगी। एनटीए वाले के अगर आप एडवोकेट देखेंगे, उनके जो भी रिस्पॉन्डर्स थे, उनको कुछ पता नहीं चल रहा था। उनसे जो क्वेश्चन पूछे गए उनको कोई पता नहीं था। आप लाइव देख सकते हैं उसमें। सबसे पहले क्या हुआ कि जो पटिशनर्स थे, जितने भी थे ना, उनके किसी एक वकील ने अपनी बात रखी है ना बेंच के सामने, कि सर ऐसे ऐसे नीट हुआ और बिहार में ऐसा ऐसा सारा उन्होंने एक्सप्लेन किया कि बिहार में ऐसे लीक का केस आया। मैं आपको सारा दिखाता हूँ, ये इनकी फ़ोटो दिखेगी आपको स्क्रीन पे। तो इन्होंने बोला कि सर ऐसे ऐसे लीक हुआ, ठीक है, पेपर। और टेलीग्राम चैनल चैनल पे उन्होंने कहा कि मैं टेलीग्राम की वीडियो भी दिखाता हूँ, बट आज सच कोर्ट ने अलाउ नहीं किया, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने पूछा, पटिशनर की साइड से जो वकील थे, उन्होंने ये भी बताया कि 1563 बच्चों का रीटेस्ट हुआ, 67 बच्चों ने टॉप किया। और जब चीफ जस्टिस ने उनसे पूछा कि जो टॉपर्स थे, उनमें से जब री नीट हुआ उसके बाद भी कोई टॉपर बना, जो ग्रेस मार्क्स वाले टॉपर थे, उनके कितने मार्क्स आए या उनमें से भी कोई टॉपर था। तो जो 1563 वाले बच्चे थे, उनमें से कोई टॉपर था 67 में से? तो उन्होंने कहा नहीं। तो बाद में पीछे से किसी ने बोला भाई थे, वो 6 बच्चे थे, वो एक सेंटर से थे। तो मतलब और वो कह रहे थे अप्रैल को नीट का पेपर लीक हुआ। नीट का पेपर तो मई में लीक हुआ है ना। थोड़ी सी वहाँ पे गलतियाँ थी, बट चलो चीफ जस्टिस ने अच्छे से सुना। सबसे ज़्यादा प्रिपेयर जो बेंच वाले थे, जिन्होंने डिसीजन सुनाना था, उनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी, उनको एक एक चीज़ पता थी। उसके बाद उन्होंने जो चंद्रचूड़ जी थे, जितने भी थे चीफ जस्टिस, उनके साथ दो और थे साथ में, उन्होंने बहुत अच्छी बातें की। उन्होंने एनटीए की तरफ से जो भी रिस्पॉन्डर्स थे, उनसे 3-4 बड़े सिंपल सवाल पूछे। पहला सवाल पूछा कि पेपर अगर फॉरेन में गया, उनसे पहले पूछा कितने सेंटर्स में गया, पेपर कब बना। बोला नेक्स्ट जब थर्सडे को 11 जुलाई को ये लोग आएंगे, तो ये बताएंगे कि पेपर बनने में, ठीक है, एक तो पेपर बना कब, पेपर बना तो पेपर बिहार में पहुंचा कब, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट के थ्रू पहुंचा, ठीक है, वो किस तरह पहुंचा, वो सील्ड था, वो सील्ड कब ओपन हुई, ठीक है। उन्होंने बहुत एक अच्छा, मेरे को तो बहुत अच्छा पॉइंट लगा। उन्होंने कहा कि यदि जैसे 2 बजे पेपर होता है, या अगर सुबह सुबह 9-10 बजे पेपर लीक हुआ है, ठीक है, तो हो सकता है कि शायद कुछ एरियाज में हुआ होगा, ठीक है। क्योंकि उन्होंने बोला कि जो बिहार वाला सीन हुआ था कि पेपर हटवाया गया था, ये हुआ था, तो उसमें ऐसा था कि अगर पेपर हटवाया गया था तो डेफिनेटली है कि हो सकता है उसी दिन लीक हुआ हो। और उन्होंने कहा कि यदि बहुत टाइम है पेपर के बनने में, पेपर के ट्रांसपोर्ट होने में, और पेपर सेंटर पे कब तक पहुंच रहा है, तो हो सकता है मास लीक हो। बट उन्होंने ये भी कहा कि हम इतने कैपेबल नहीं है कोर्ट की, हम पता लगाएं कि ये मास लेवल पे हुआ है। इवन उन्होंने बोला कि अगर मास लेवल पे नीट का पेपर लीक होता है और या हमें पता नहीं चल पाता है कि कौन कौन इन्वॉल्वमेंट है, तो डेफिनेटली रीनीट की पॉसिबिलिटी रहती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एग्जाम होता है। लेकिन उन्होंने कहा कि जिन बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया या जिन्होंने मेहनत की है, उनके साथ इनजस्टिस हो जाएगा। तो रीनीट की पॉसिबिलिटी है, लेकिन इतनी नहीं है, क्योंकि प्रूफ प्रूफ चाहिए, सीधी सी बात है। अगर जो पिटिशनर वाले प्रूफ लेके आते हैं नेक्स्ट टाइम, तो डेफिनेटली है कि रीनीट होने के चांसेस हैं। तो 11 जुलाई को क्या होगा, उन्होंने क्या बोला, एनटीए को प्रिपेयर करके आना, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आना, ठीक है। और उन्होंने बोला कि अगर डाटा एनालिटिक्स हमें ये बता सकता है कि 67 बच्चे हैं, या कई लोग ऐसे बोल रहे थे 630 से ही ज़्यादा बच्चे पढ़े हैं, कि पिछले 3 साल में कितने बच्चे थे, कितने मार्क्स थे, और इस साल बच्चों की संख्या कितनी बढ़ी है, वो डाटा सारा बताओ। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे को किसी ने बोला कि उत्तर प्रदेश का बच्चा गुजरात जाके पेपर दे रहा है, तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, ठीक है। उन्होंने ये भी बोला कि मुझे कोई बता रहा है कि दो ऐसे बच्चे हैं जिनका 10th-12th में मार्क्स अच्छे नहीं है, लेकिन नीट में एक्सेप्शनल स्कोर है। ऐसे बच्चे भी हैं जिनके फिजिक्स केमिस्ट्री में 180 है और बायो में 0 नंबर है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? कुछ तो फ्लॉज हैं, उन्होंने कहा। और लीक तो उन्होंने भी माना है कि हुआ है। तो उन्होंने कहा हमें रेड फ्लैग पता करनी है। सीबीआई की रिपोर्ट भी लाओ जुलाई को, 11 जुलाई को सब कुछ बताओ, और 11 जुलाई को डेफिनेटली डिसीजन आने वाला है। आई डोंट थिंक सो मतलब रीनीट होगा, बट कोई बड़ा डिसीजन जरूर होगा। गवर्नमेंट को भी बुलाया, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को भी बुलाया। तो दोस्तों यही रहा हालचाल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए।